धनुर्विद्या का अभ्यास। महाराज दशरथ ने समय आने पर चारों कुमारों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से अब चारों कुमार विद्या अध्ययन के योग्य हो गए हैं। मैं इन्हें आपके चरणों में सौंपता हूँ। आशा है चारों कुमार आपके योग निर्देशन में रघुकुल की परंपरा के अनुरूप श्रेष्ठ धनुर्धर और विद्वान बनकर अपने कुल की मर्यादा बढ़ाएं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन, आप चिंता न करें। आपके कुमार जन्म से ही उच्च संस्कार और प्रतिभा के धनी हैं। इन्हें मैं शिक्षा देने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा। आपके चारों कुमार शीघ्र ही योग्य, विद्वान, विवेकवान एवं कुशल योद्धा बनकर निकलेंगे और संसार में गुरु तथा माता पिता की कीर्ति फैलाएंगे। श्री राम एवं शेष कुमारों के वियोग की कल्पना मात्र से कौशल्या एवं महाराज दशरथ के नेत्र भर आए। बड़ी कठिनाई से महाराज चारों कुमारों को गुरु सेवा में छोड़कर साश्रु नयन अयोध्या लौट। फिर गुरुदेव के कड़े निर्देशन में चारों कुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य आरंभ हुआ। उस समय गुरु के आश्रम में ही बालकों को शिक्षा दी जाती थी और विद्यार्थियों को संयम नियम से रहते हुए नित्य गुरुदेव की हर तरह से सेवा करनी पड़ती। राजपुत्र हो या सामान्य विद्यार्थी, सबके लिए समान नियम थे। सबको आश्रम में ही पैदा होने वाले कंदमूल से सात्विक जीवन बिताना पड़ता। चारों भाई नित्य प्रातः उठते थे तथा शौचादि से निवृत्त होकर और स्नान से पवित्र होकर गुरु और गुरु पत्नी के चरणों में प्रणाम कर फिर संध्या वंदन करने के बाद उनकी शिक्षा का कार्यक्रम आरंभ होता। आश्रम की सेवा का कार्य भी चारों कुमार स्वयं करते। श्री राम सेवा के प्रत्येक कार्य को स्वयं बढ़ चढ़ कर करते थे। वे गुरु आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते थे, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते। गुरुदेव के सोने के पूर्व चारों कुमार उनका चरण दबाते थे। वे गुरुदेव के सोने के बाद सोते थे और जगने के पूर्व ही जग जाते थे। भगवान श्री राम का दृढ़ विश्वास था कि गुरु की कृपा के बिना कोई भी विद्या नहीं सीखी जा सकती। गुरु मुख से प्राप्त विद्या ही लोक और परलोक में कल्याणकारिणी हो। इस प्रकार गुरुदेव की सेवा तथा उनकी कृपा के प्रताप से श्री राम अल्प काल में ही अपने भाइयों सहित चारों वेद, 6 शास्त्र, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा आदि सभी विद्याओं में प्रवीण हो गए। श्री राम की असाधारण प्रतिभा और सेवा से गुरु वशिष्ठ उन पर विशेष प्रसन्न रहे। गुरु की कृपा से राजनीति, अध्यात्म तथा अनेक लौकिक और पारलौकिक विद्याओं में श्री राम निपुण हो। धनुर्विद्या और अन्य अस्त्र शस्त्र चलाने की कला में श्री राम सबसे कुशल। उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं रह गया। यद्यपि श्री राम समस्त विद्याओं के केंद्र है, फिर भी वे शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए गुरु से शिक्षा प्राप्त है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।